उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवत क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 15। इस श्लोक पे हम लोग ऑलरेडी 2 दिन चर्चा किए हैं। आज तात्पर्य पढ़ के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 15। यत्र धर्मसुतो राजा तदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णवस्त्री गांडीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपथ। तो भीष्म पितामह ये श्लोक बोल रहे हैं पांडवों को एड्रेस करते हुए। पांडव के दुखों के ऊपर, उनके पूरे जीवन में जितने भी विपद आए और विशेष रूप से कुंती महारानी के जीवन में, तो उन विपद के ऊपर के ऊपर विचार करते हुए भीष्म पितामह इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि पांडव जो पूर्ण रूप से निष्कपट निष्कलंक निष्पाप है, फिर भी उनके जीवन में अनेकों प्रकार के विपद आए। तो इसका क्या मतलब है, क्या समझना चाहिए। तो विश्व पिता बता रहे हैं कि ये इनएविटेबल टाइम सर्वम काल कृतम मन्ये, काल के प्रभाव से ये सब हो रहा है। सो as far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of the Pandavas। हमने ऑलरेडी चर्चा किया था कल कि पांडवों के जीवन में देखा जाए तो भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दोनों ही रूप से पांडव पूर्ण रूप से योग्य थे, युक्त थे हर प्रकार के संसाधनों से। इसलिए इसमें तो कोई कमी नहीं थी। हमारे किसी के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि किसी के जीवन में कुछ दुख आता है, कुछ अशांति आती है, तो उसको लगता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, इसलिए ऐसा दुख हो गया है। थोड़ा और धन होता तो ये दुख नहीं रहता, थोड़ा और कांटेक्ट होता तो ये दुख नहीं होता, मेरा थोड़ा शरीर और हेल्दी होता तो ऐसी बीमारी नहीं पकड़ पाती, है ना। बोलते ही है ना कि आपका आपका ना वेट बहुत कम है, इसीलिए आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, है ना? आपका इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए बीमार पड़ते हो। तो कितने सारे इतने लोग हैं जो वेट भी जिसका अच्छा है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, वो लोग भी कोई ना कोई बीमारी ऐसी पकड़ लेती है कि फिर उसका मृत्यु हो जाता है बीमारी के कारण। तो ये सारी चीजें हालांकि ठीक है, टेम्परेरी अफेक्ट करती हैं, इमीडिएट कॉज बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली इट डजेंट मैटर्स। इसलिए इस श्लोक में हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कितने भी प्रकार के भौतिक तरीके से, भौतिक शरीर, भौतिक संसाधन हमारे कितने भी हम योग्य क्यों ना हो, आध्यात्मिक रूप से कितने भी हम योग्य क्यों ना हो, फिर भी अ, भगवान के इच्छानुसार जो काल है वो कार्य अपना करता ही करता है। काल का काल का क्या प्रभाव है, काल का क्या कार्य है। काल का एकमात्र कार्य है कि हमारे इस भौतिक संसार में जो भी हमने स्थापित किया है या करने व का प्लानिंग कर रहे हैं,
वो सबको नष्ट करना, ये काल प्रभु का कार्य है। So materially they were well equipped because two great warriors, namely Bhima and Arjuna, were there. Spiritually, the king himself was the symbol of religion, and above all, the personality of God, Lord Shri Krishna, was personally concerned with their affairs as the well-wishers. जो भौतिक रूप से दोनों महान योद्धा हुए, भीम एंड अर्जुन, और आध्यात्मिक रूप से युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हुए, और सबसे बड़ी बात तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके शुभ चिंतक बन करके उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से चिंता प्रकट करते थे। एंड yet there was so many reverses on the side of the पांडवस, फिर भी इतने सारे विपद पांडवों के जीवन में आए। Despite the power of pious acts, the power of personalities, the power of expert management, and the power of weapons under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses which can only be explained as due to the influence of Kal, inevitable time. So, power of pious acts. पंच पांडव, पांचों के पांचों पांडव पूर्ण रूप से धर्मात्मा थे, पुण्यवान थे, पुण्यात्मा थे, कोई पाप नहीं किए। तो अपने पुण्य शक्तियों योग के कारण, इतने सारे पुण्य शक्ति होने के बावजूद, पावर ऑफ पर्सनैलिटीज, भीम अर्जुन जैसे महान योद्धाओं की शक्ति होने के बावजूद, पावर ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट, युधिष्ठिर महाराज एक्सपर्ट मैनेजमेंट करते थे। राष्ट्रीय यज्ञ किए थे जब युधिष्ठिर महाराज, तो उस वक्त पूरे प्रैक्टिकली पूरे ब्रह्मांड से भी बोल सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड से भी कई लोग आए थे, अनेकों अनेकों ऋषि मुनि लोग भी आए थे, और पूरे पृथ्वी से तो जितने भी क्षत्रिय थे, राजा थे, ब्राह्मण थे, वो लोग आए ही थे। इन सबको युधिष्ठिर महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, राजसूय यज्ञ किया, सबका अच्छे तरीके से स्वागत करना, उनको टेक केयर करना, उनको गिफ्ट देना, और जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वो सब करना, सबको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई की, संतुष्ट की। कोई भी एक भी जो गेस्ट उनका आया था संतुष्ट नहीं था। यानी बहुत एक्सपर्ट मैनेजमेंट था उनका। तो इतना सब एक्सपर्ट मैनेजमेंट होने के बाद भी, एक्सपर्ट मैनेजमेंट होने के बावजूद भी, एंड पावर ऑफ वेपन्स, उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो ब्रह्मांड में प्राप्त करना भी दुर्लभ है। जैसे अर्जुन के पास स्पेशली गांडीव था, पाशुपात अस्त्र था, भीम के पास गदा, ये सब। तो इतने सारे अस्त्र शस्त्रों का शक्ति के बावजूद, और फाइनली भगवान कृष्ण के डायरेक्ट सुपरविजन में थे, लेकिन फिर भी पांडव अनेकों प्रकार के प्रैक्टिकल रिवर्सेस, यानी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा उनको। तो जिसको केवल इसी तरीके, यही भीष्म पितामह महाजन है, एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनालिटी अपने समय के पृथ्वी में, अगर बोला जाए तो मनुष्य की बात की जाए, मनुष्यों के बीच में। सो 300-350 साल का एक्सपीरियंस, महाजन है, और वैदिक शास्त्रों के महान विद्वान है, ज्ञाता है। भीष्म पितामह केवल एक क्षत्रिय बस नहीं थे, वो राज ऋषि थे। क्षत्रिय तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ में ऋषि भी थे, सेंटली पर्सनालिटी, भगवान के शुद्ध भक्त थे, महाजन हुए, और अनेकों प्रकार के धर्म की शिक्षा भी उनके पास थी, धर्म उपदेश दिया था उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को। तो ये सब योग्यताओं से युक्त है भीष्म पितामह। तो उनका ये मत है, वो ये बोल रहे हैं कि पांडवों के जीवन में जो भी विपद आए, इसको केवल एक ही बात से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ काल, काल के प्रभाव से ये है। तो कहने का मतलब यह है कि पांडवों के इस एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि काल प्रभु का एकमात्र कार्य है जो हर किसी के जीवन में कार्य करते हैं, उसका जो भी है उसको नष्ट कर देना। ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उन
वस्तुओं को या उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए ना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जितना आवश्यक है उतना कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं। जो डेस्टाइंड है ऑलरेडी, कि काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए दिस इज सर्वकाल, हमेशा से ही ये बुद्धिमान व्यक्तियों का ये लक्षण रहा है कि वो अत्यधिक मात्रा में धन कमाने के लिए, अत्यधिक मात्रा में नेम फेम ग्लोरीज स्टेब्लिश करने के लिए, अत्यधिक मात्रा में अपने आप को शारीरिक रूप से योग्य बनाने के लिए, सामाजिक रूप से योग्य बनाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम है ये क्षणिक है और काल के प्रभाव से तो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं। ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं काल जिसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। और वो क्या है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। कृष्ण के तरफ जो हम प्रकृति करते हैं उसमें काल का कोई प्रभाव नहीं। भले ही उस भक्त का जो प्रयास कर रहा है उसका मृत्यु भी हो जाए, तब भी उसके द्वारा जो संचित, जो उसने अर्जन किया है कृष्ण के ओर जाने का, जो एंडेवर किया है, काल उसको रंच मात्र भी नष्ट नहीं कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। वापस से जन्म लेकर के फिर वो वहां से ही प्रगति करता है। इसके अलावा कुछ भी वो अर्जन करता है काल के प्रभाव से नष्ट होता है। कोई पुण्य कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, पुण्य का कार्य भी करता है ना, तो भले इस जीवन में वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो, बचा रह जाए, लेकिन आगे आने वाले कुछ जन्मों में काल विल मेक श्योर कि वो खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, वह हो जाएगा वो। तो चाहे पुण्य का है लेखा जोखा या पाप का, ये काल जो है मेक श्योर करता है कि वो नष्ट हो जाए। और अल्टीमेटली जो व्यक्ति इस संसार में कुछ भी अर्जन करता है, बार बार उसको काल के प्रभाव से सब खोना पड़ता है। इसलिए ये है निष्कर्ष ये दो श्लोकों का। आज का ये जो चल रहा है, इसके पहले वाले श्लोक में भीष्म पितामह बोले सर्वम काल कृतम मन्ये। So, काल इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान से ही आइडेंटिकल है। ये भी हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। श्याम सुंदर को जो पसंद नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, गौर सुंदर आए और दयालु बन करके उनको भी रिजेक्ट कर दिया। तो एक और सुंदर है जिनको बोलते हैं काल सुंदर, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो फोर्सफुली आएंगे। प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में बोल रहे थे, अ, वो कुछ लोग थे, वो लोग भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले यू डू नॉट एक्सेप्ट गॉड, गॉड विल कम एंड टेक अवे एवरीथिंग। ऐसे प्रभुपाद जी करके बोल, एट द टाइम ऑफ डेथ गॉड विल कम इन द फॉर्म ऑफ काल एंड टेक अवे एवरीथिंग यू हैव, यू possess, your beauty, your wealth, your name fame, your big nation, everything will be destroyed। ऐसे प्रभुपाद जी पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लग रहा था, वो वीडियो है देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रभुपाद जी वही काल प्रभु काल सुंदर के रिप्रेजेंटेटिव बन के आके घोषणा कर रहे हैं। सो है भी रिप्रेजेंटेटिव, कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव। कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर हम शुद्ध वैष्णव को देखेंगे, तो जैसे कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, कृष्ण सबको आश्रय देते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, है ना, और उद्धार करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण का जो प्रतिनिधि है वो भी सबको प्रेम करता है, आश्रय देता है, उद्धार करता है। लेकिन जिस प्रकार से लोग कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं तो कृष्ण काल प्रभु के रूप में आते हैं, तो ऐसे ही ऐसे शुद्ध वैष्णव भी उसी काल प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव बन करके फिर लोगों को घोषणा करते हैं और लोग डर जाते हैं। बट डराने का उद्देश्य नहीं होता है, ये फैक्ट है, ये सत्य बात है, इसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। केवल अपने आंखों में पट्टी बांध के कोई चलेगा सामने और बोलेगा गड्ढा नहीं है, तो गड्ढा तो है सामने, जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा।
ऑस्ट्रिच जानते हैं ना, शुतुरमुर्ग ना। हाँ, तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के जैसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जो ऑस्ट्रिच होता है उसके पीछे पीछे कोई जानवर उसको अटैक करके खाने के लिए भागता है, तो वो दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, लेकिन जब थक जाता है, हाँ, तो वो क्या करता है, मिट्टी खोदता है, थोड़ा गड्ढा बनाता है, मुंह छोटा सा रहता है, तो गड्ढा बना करके उसमें मुंह डाल देता है और निश्चिंत हो जाता है, अब मैं बच गया, कोई पीछे शेर नहीं है। तो मुंह तो छुपा लिया, लेकिन इतना बड़ा जो पेटी है वो क्या करेगा। हाँ। तो उसी प्रकार से इस संसार में लोग, हाँ, हाँ, जो रियलिटी है, जो सत्य है, उससे बचने का प्रयास करते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं। बट डजेंट मैटर, रियलिटी से कितना भी भागे, रियलिटी तो सामने आएगी। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट्स एंड स्टेटमेंट्स और स्पीचेस जो होते हैं, जो लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, आशावाद। हाँ, तो वो सब क्या है, इल्यूजन है, लोगों को आशावादी बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस जगत में सब कुछ निराश करने के लिए काल प्रभु खड़े हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। और जहाँ पे सब कुछ निराश करने के लिए काल प्रभु खड़े हैं, सब कुछ नष्ट करने के लिए, वहां पे लोग आशावादी का आशा, ऑप्टिमिज्म पाठ पढ़ाते हैं, खुद भी इल्यूजन में रहते हैं, दूसरों को भी इल्यूजन में डालते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। सॉरी, डोंट माइंड, मैं कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की कला सिखाते हैं लोगों को, मोटिवेशनल स्पीचेस दे दे करके, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो साइंटिस्ट हों या बड़े बड़े सो कॉल्ड रिलीजनिस्ट भी हों, या मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, या समाज सेवक हों। ये सब का जो प्रयास है, लोगों को कैसे संसार में अच्छे से जियाया जाए। हाँ, तो लेकिन वे भूल जाते हैं इल्यूजन में रह करके कि ये संसार बना ही है लोगों को मारने के लिए। हाँ, मारने के लिए बना है। काल प्रभु टाइम के रूप में भगवान आए ही हैं सब कुछ नष्ट करने के लिए। हमारे पास जो भी है, हमारा बुद्धि, बल, पौरुष, क्षमता, धन संपत्ति, नेम फेम, जो सो कॉल्ड हमने सब एकत्रित किया है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें, पैराफर्नेलिया, वो सब नष्ट करने के लिए है। हाँ, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है। हाँ, किसी के पास जब कोई व्यक्ति होता है जो बहुत प्रचुर मात्रा में खूब धन एकत्रित कर लेता है और बहुत बड़ा बड़ा अपना एम्पायर स्टेब्लिश कर लेता है, बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाता है, बहुत उसके पास सुख भोग करने के संसाधन हो जाते हैं, तो बाकी लोगों को क्या लगता है, वो मुंह खोल कैसे देखते रहते हैं, हाँ, क्या क्या सफलता प्राप्त किया है, क्या सफलता प्राप्त। हाँ, लेकिन क्या सफलता प्राप्त किया है, वो सारी सफलता को विफलता में बनाने के लिए प्राप्त किया है। कितना भी हजारों करोड़ों का व्यक्ति ने बंगला बनाया, कितने साल चलेगा। हाँ, बताइए, अंबानी का हवेली कितने का है। वो 150 साल, 200 साल बोल रहे हैं, 200 साल चलेगा, 200 साल भी चल जाए तो बहुत है, उतना भी नहीं चलेगा। लेकिन 200 साल भी अगर चलता भी है, तो व्हाट इज द यूज, फिनिश, खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति तो 200 साल वैसे भी नहीं चलेगा। अभी किसी का उम्र है, खूब मेहनत करके बना लिया है, 40 45 50 साल का हो गया, अब कितने साल और जिएगा, कोई गारंटी नहीं है। और ज्यादा ज्यादा जिएगा भी तो 10 15 20 25 साल, और 10 15 20 25 साल ऐसे निकल जाता है, हाँ, चुटकी बजाते ही, पता भी नहीं चलता। बट स्टिल पीपल आर सो फूलिश, लोग इतने मूर्ख हैं कि खुद भी इल्यूजन में रहते हैं और लगे रहते हैं अपना, जो है, भौतिक चीजों को एकत्रित करने के लिए। और अन्य लोग जो है उनको देख देख करके, कहाँ पे, इंस्टाग्राम में देख करके, या समाज में देख देख करके क्या होते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वाह देखो इसने क्या बना लिया, क्या बना लिया, क्या बना लिया। लोग ये नहीं देखते माया इतनी पावरफुल है, और लोग भी इल्यूजन में डालते हैं।
लोग केवल वही चीज दिखाएंगे जो बन रहा है, जो उनके पास है। कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि मेरा क्या क्या नष्ट हो रहा है, और इसको छुपाते हैं, है ना। यंग मैन, जो यंग व्यक्ति होता है, उसका जब बॉडी शेप बनता है तो शर्ट वगैरह खोल खोल करके दिखाता है ना। पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम में, चाहे आजकल के यंग लड़के या लड़कियां हैं, तो जब यंग रहते हैं तो अपनी सुंदरता को दिखाते हैं। फिर जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो अपनी सुंदरता को दिखाता है कोई, कि मेरी सुंदरता कैसे खत्म हो रही है ये भी देखो। फिर छुपाते हैं। बूढ़ा होता जाता है तो हेयर डाई कर लेता है, छुपाता है ना व्यक्ति, है ना। ये मैं एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गहराई वाली बात है, इसको समझने का कोशिश करिए। कि काल के प्रभाव से सब धीरे धीरे नष्ट होता है, सब खत्म होता है, लेकिन वो चीज कोई नहीं दिखाता है। लेकिन जो चीज वो बनाने का प्रयास करता है उसको दिखाता है। तो खुद भी अपने आप को भ्रम में रखता है और अन्य लोग भी उसको देख करके भ्रमित होते रहते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, इस संसार में आशावाद बोलते हैं। बट भक्तों को बुद्धिमान होना चाहिए, जानना चाहिए कि हम कोई भी भौतिक कार्य है, भौतिक रूप से कुछ भी हम स्टेब्लिश करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये नष्ट हो जाएगा। ये समझते हुए चालू करिए। जनरली लोग क्या समझते हुए चालू करते हैं, कोई जैसे कोई बिजनेस बना रहा है या कुछ पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है, कुछ नाम नेम फेम चाहता है संसार में, तो क्या सोचता है कि मैं और बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, यही सोचता है ना। कोई ऐसा है व्यक्ति जो कोई बिजनेस सेटअप डाला, या कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन किया, या कुछ तैयारी कर रहा है, या कुछ पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है, ये सोचता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये खत्म होने वाला है, नष्ट हो जाएगा। जैसा ये अगर कोई जानेगा तो कभी से करेगा प्रयास? नहीं करेगा। फिर पीसफुली बैठ करके भजन कर पाएगा। वो जानेगा ना कि ये क्या है, मैं करोड़ों रुपए बना भी लिए तो क्या है, नष्ट होने के लिए बना रहा हूँ। इसलिए चुपचाप जितना लाखों रुपए भी है, हजारों रुपए है, उसका मेरा पेट पालन पोषण तो हो रहा है, रहने खाने के लिए मिल रहा है ना, तो इसलिए बैठ के जप करो। ऐसा व्यक्ति जो है भजन कर सकता है। जो निराशावादी हो जाएगा वो भजन कर पाएगा। जब कोई व्यक्ति निराशावादी मतलब ये एक्सेप्ट कर लेगा कि भौतिक संसार में डजेंट मैटर कितना भी मैं बनाऊं, सब नष्ट होने वाला है। सो उसको डिसइंटरेस्ट उत्पन्न होना चाहिए इस संसार में कुछ स्टैब्लिश करने। जब डिसइंटरेस्ट उत्पन्न होगा तब वो सोचेगा कि मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है। हाँ, भगवान को प्राप्त करना है, वो मेरा परमानेंट है, वो नष्ट नहीं होगा। तो चलो उस चीज को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास करूँ ना। हाँ, ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए मैं समय व्यर्थ क्यों गवाऊं, जो जिसको प्राप्त करके जो अल्टीमेटली काल के प्रभाव से नष्ट ही होने वाली, तो मूर्खता है ना। मेरे पास कुछ समय मिला हुआ है, 10 15 20 25 30 40 50 साल जितना भी शेष बचा है। तो उस समय में मैं या तो ऐसे कार्य कर सकता हूँ जिसमें सफलता प्राप्त करके फाइनली काल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा, और या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसमें सफलता में जो भी जितनी भी मात्रा में प्राप्त करता हूँ तो काल उसको नष्ट नहीं कर पाएगा, वो परमानेंट एसेट रहेगा। तो आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे? हाँ, बताइए, आप में से कितने भक्त लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमको कौन सा कार्य, कौन आप में से कौन कौन जो है पहला कार्य करेंगे, ऐसा कुछ इस संसार में अर्जन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो काल के प्रभाव से कुछ 8 10 15 20 25 30 40 साल में नष्ट हो जाएगा। ऐसा कौन कौन प्राप्त करने के लिए अपना जीवन जो है गवा देना चाहते हैं? और कौन कौन भक्त हैं जो अपना जो भी शेष जीवन बचा है, 15 20 25 30 40 50 60 70 80 साल, जो भी शेष जीवन बचा है उसमें हम कुछ ऐसा प्राप्त कर लें जो काल के प्रभाव में नष्ट ना हो। ऐसा कौन कौन चाहता है? सेकंड वाला ऑप्शन। फिर भी कम ही भक्त लोग हैं, बाकी लोग क्या चाहते हैं? ना तो पहला ना तो दूसरा। बाकी लोग हैं जो आराम से सो रहे हैं माँ की गोद में। माया देवी, आप जिस डायरेक्शन में ले जाओ हम उधर ही बह जाएंगे आपके साथ, खुद का हमारा कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड बिकम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनना चाहिए। हाँ, शिवम साहू प्रो।
सुन रहे हैं। आपने कौन से वाले में हाथ उठाया है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में प्रभु जी। पक्का? ठीक है। तो सोचिए, विचार करिए। आज आप आज ही की क्लास बस में है ना, इस श्लोक की 2 दिन और हम लोग इस श्लोक पे चर्चा किए थे, वो भी आप सुन लेना। लेकिन सुनेंगे तो एक बात है जरूर है कि आपको डिस्करेजमेंट मिल जाएगा। यू विल बिकम डिसइंटरेस्टेड, अरे मैं क्यों इतना कर रहा हूँ बहुत पैसे कमाने के चक्कर में। बड़े प्रैक्टिकल है ना। इसलिए कुछ लोग नहीं आते फिर क्लासेस। उन्होंने गोल बना रखा है कि मुझे तो करोड़पति बनना है। हाँ। तो उनको मालूम है करोड़पति बनने के बाद फिर मैं रोडपति बनूंगा। तो मैं बोला, तो बोलता भी ऐसा, तो मुझे मालूम है मैं जो भी एक प्राप्त करूंगा वो सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर इतना मूर्ख क्यों बन रहे हो कि आप 10 15 20 25 साल अपना गवा दे रहे हो केवल वो करोड़पति बनने के लिए, जिस वो बनने के बाद फिर क्या बनने वाले हो? रोड में आने वाले। रोड में ही आना पड़ेगा ना। जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाएगा फिर मृत्यु, फिर रोड में ही तो लेके जाते हैं ना, राम नाम सत्य है। बात तो वही है। सो व्हाई शुड बिकम सो पुलिस? हाँ। इतना मूर्ख क्यों बनना चाहिए? हम ये नहीं बोलते कि आप भौतिक कार्य मत करिए, वो सब करिए। कुछ लोग इसका एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि देखो प्रभु जी कैसे कैसे बोलते हैं, क्या हम शरीर को खाने के लिए नहीं करें? तो वो तो करना है, वो मना नहीं किया जाता। जैसे कोई हमारा जीवन हमारे शरीर है और किसी का फैमिली है, गृहस्थ भक्त है, तो उसके पत्नी है, बच्चे हैं। तो अपना तथा अपने परिवार वालों का ठीक तरीके से पालन पोषण करने के लिए जितना जरूरत है उतना कर सकते हैं। वो तो करना ही चाहिए क्योंकि ये गाड़ी है ना। इस गाड़ी ये साधन है। इस साधन का इस्तेमाल करना है हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो इसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये जो एक्सेस होता है ज्यादा, लोगों को देख देख करके संसार में, कि देखो अभी जैसे कोई परिवार है, वो 4 लोगों का परिवार है, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं। हाँ? तो वो आराम से 2 BHK में भी रह सकते हैं। लेकिन जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं कि देखो उनके पास 3 BHK है या उनके पास 50 करोड़ का फ्लैट है, हमारे पास तो केवल 2 करोड़ का फ्लैट है। तो फिर उसको फोर्स आता है, अंदर से इंस्पिरेशन आता है कि मैं भी कुछ करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास 100 करोड़ का अपना फ्लैट होना चाहिए। तो उसका जरूरत है क्या? जरूरत नहीं। तो 100 करोड़ का फ्लैट में आप रहिए या 2 करोड़ के फ्लैट में रहिए, 20 25 30 40 साल के बाद दोनों को ही छोड़ना है। तो इसलिए जो 98 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपने अपना 10 15 20 साल गवाया, वो क्या हो गया? यूजलेस हो गया ना। उसमें अगर आप भजन करते तो कृष्ण के तरफ जितना आपने प्रगति करेंगे वो नष्ट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं बुद्धि। समझ पा रहे हैं? आई होप कि मैं ये बात कुछ हद तक बता पा रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं केवल भौतिक चीजों को अपने बिकॉज ऑफ माई लस्टी डिजायर्स, मेरे वासनाओं के कारण, मेरे लालच के कारण, और केवल ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या मतलब प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन के कारण, कि मेरे इस सगे संबंधी ने इतना सब कुछ बना लिया, मैं कहाँ पे पीछे बैठा हुआ, मेरा नाम कहाँ रह गया। साथ में हम दोनों स्टार्ट किए थे, लेकिन वो आज कहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ पे हूँ। खुद को भी लगता है, और कई बार पीयर प्रेशर, कई बार लोग बोलते हैं कि देखो, क्या भाई तुमने क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो देखो तुम्हारे साथ में था, कहाँ पहुंच गया। है ना? ये होता है बहुत सगे संबंधियों के बीच में, होता है ना, सही बात है कि नहीं? सगे संबंधी हैं, फ्रेंड सर्कल है, ये सब भावनाएं आती रहती है। हर कोई ऐसे कंपेयर करता है और लोग प्रेशर डालते हैं। खुद से मेंटल प्रेशर आता है और लोग प्रेशर डालते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो बुद्धिमान होता है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर इसलिए बोला गया है। कृष्ण भक्त जो होता है चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। वो जानता है, लोगों की बातों को बस सुन करके नेग्लेक्ट करता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो बढ़ रहे हैं ना, हाँ हम भी प्रयास करेंगे, हो गया। भले ही वो वैसे बोलेगा, लेकिन वो प्रयास किसके लिए करता है? भक्ति के लिए करता है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इन श्लोकों से लेना चाहिए। अदरवाइज
हमको पता भी नहीं चलेगा काल प्रभु कैसे धीरे 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 करके हमारा सब कुछ छीन के ले जाएंगे। जो ये जो कोई भी कार्य जो धीरे धीरे किया जाता है ना, धीरे धीरे होता है लेकिन निरंतर होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है ना। तो उसी प्रकार से काल के द्वारा जो धीरे धीरे सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो इफेक्टिव होता है। हमको पता भी नहीं चलेगा कब हमारा सब कुछ हाथ से चला गया। और जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आज 22 मार्च 2026 है, 8:18। हाँ, लेकिन कब ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जो अनंत रूप गौरदास यहाँ बैठ के बोल के प्रवचन दे रहे हैं कब डेथ बेड पे लेटा हुआ है। ये समय नहीं लगता है। हाँ, भले इट मे टेक 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, डजेंट मैटर। वो धीरे धीरे काल के समय आ जाता है ना। तो हर हर किसी को ऐसे डेथ बेड में लेटना पड़ेगा। उस वक्त उसको रियलाइज होगा, लेकिन समस्या क्या है, उस वक्त रियलाइज होने पे भी कोई फायदा नहीं। निकल गया काल प्रभु तो लेके चले गए सब कुछ, है ना। तो इसलिए कहावत है ना, अब क्या, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। काल प्रभु जब लेके चले गए जीवन, तब पछताने से क्या फायदा। इसलिए पहले ही पछता लेना चाहिए। क्या, बाद के पछतावे को पहले पछता लेना चाहिए क्या, मेरा सब कुछ छिन गया। हाँ, हम लोग इसलिए चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना मृत्यु हमेशा याद रखना चाहिए। मेरा मृत्यु कभी भी आ सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्मरण रहना चाहिए। ये स्मरण रहेगा तब हम कर पाएंगे भजन, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी वही अटका हुआ हूँ, 4 माला, 8 माला, 10 माला में। कब 16 माला में आऊंगा, और कब और ज्यादा माला जप करूंगा, कब और ज्यादा मैं कृष्ण के भक्तों का संग करूंगा, और ज्यादा जो है भागवतम पढ़ूंगा, और ज्यादा कृष्ण के लिए सेवा करूंगा, प्रचार करूंगा। ये सब भावनाएं हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए। हम भले ही कर पाए या ना कर पाए, एक अलग मैटर, लेकिन एटलीस्ट भावना तो हृदय में आनी चाहिए। और जब भावना आएगी, इच्छा आएगी, तो करेगा भी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रगति भी करेगा। लेकिन जो इल्यूजन में है, ये भ्रम में है कि मैं इस संसार में कुछ बना सकता हूँ, अभी है मेरे पास, अभी ऑप्शन है, फैसिलिटी है, और सब कुछ है, मैं करूंगा। हाँ, तो वो इल्यूजन है, उसको बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं। और इस प्रकार से वो हमेशा इस भ्रम में उसका जीवन निकल जाता है, फिर मृत्यु के शैया में लेटा रहता है, फिर उसको रियलाइज होता है, अरे पूरा जीवन निकल गया। तो इसलिए अभी पछता लेना चाहिए, ऐसा सोच लेना चाहिए कि अरे मैं तो अब मृत्यु के समय के नजदीक आ गया हूँ, मेरा पूरा जीवन निकल गया। हाँ, ठीक है, जो भी बचा फटाफट करता हूँ भजन। So Kal is identical with the Lord himself. Therefore, the influence of Kal indicates the inexplicable wish of the Lord himself. There is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. तो भीष्म पितामह पांडवों को विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस कर रहे हैं कि काल के प्रभाव से हुआ है, तो यू शुड नॉट लेमेंट। आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन हमको शोक करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, कि हम समय व्यर्थ किधर गवा दे रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कि ये सब खत्म होने वाला है एंड हमको इस पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। तो इसे है ना वो काम करने का इंटरेस्ट ही कम हो जाता है, फिर है ना वापस जैसे ऐसा लग जाता है कि अभी तो भगवान की भक्ति करे तो अभी तो ये सब कुछ काम नहीं होने वाला है। फिर बाद में वो मतलब भौतिक चीजों में तकलीफ आ जाती है, फिर उठ के इधर से उधर स्विच होना पड़ता है। तो इसी में है ना कंफ्यूजन में टाइम निकल जाता है प्रभु जी। देखिए, बहुत क्लियर कट बताता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं बताया कि ये बात तो अच्छी है कि हमको भौतिक संसार में भौतिक कार्य को करने में, बहुत धन संपत्ति कमाने में, और बहुत इस संसार में बहुत कुछ अपना स्थापित करने में, साम्राज्य स्थापित करने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए, इसमें डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा ना, व्यक्ति कृष्ण के भजन में, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें तो डिसइंटरेस्ट आना ही चाहिए भौतिक कार्यों में। और फिर उसके बाद जब यहाँ से डिसइंटरेस्ट है, फिर इंटरेस्ट केवल होना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। अभी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे भौतिक रूप से जितनी आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको फिर वो जो भक्त होता है,
इसी इंटरेस्ट से करता है कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। नहीं तो मेरा जीवन और मेरे परिवार वालों का जीवन नहीं चलेगा, अटक जाएगा, तो भजन क्या करेंगे। तो इस ये जब स्थिति होती है जिन लोगों की, तो वो लोग उतनी मात्रा में फिर भौतिक कार्य को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का अभी अभी ऐसी स्थिति हो गई है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में, कि कई लोगों के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। तो अभी लोन चढ़ा है तो वो तो हमेशा टेंशन में रहेगा ना, भजन कैसे कर पाएगा। तो इसलिए उस लोन को खत्म करने के लिए और अपना जो बेसिक नीड्स है, जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए जितना उसको जॉब करना है, धंधा करना है, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो वो इस चेतना में करना चाहिए कि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है, ताकि मैं और मेरा परिवार भौतिक रूप से स्थित होकर के भजन करके आगे बढ़ सके। नहीं तो मेंटली हम डिस्टर्ब रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस। अगर कोई किसी को कृष्ण पे पूर्ण श्रद्धा है और मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, तो उसको ये भी करने की रिक्वायर्ड है। वो चुपचाप बैठ करके भजन कर सकता है, कृष्ण विल सप्लाई। लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं है अभी। तो इसलिए हमको एटलीस्ट भौतिक रूप से हमारी परिस्थिति ऐसी बनाना चाहिए जिससे हम मेंटली पीसफुल रह सकें। अब पूरी तरीके से तो पीसफुल नहीं रह सकते, भौतिक संसार ही ऐसा है। लेकिन कम से कम इतना पीसफुल रहें कि ठीक है, भौतिक रूप से मेरे पास अभी का कुछ ऐसा कमी नहीं है। डेली खाने को मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, और जरूरत पड़ने पे जो भी मेडिकल नीड्स है वो सब पूरा हो जाएगा। उतना करने पे और फिर अपना भजन पे करना चाहिए। हमको जो एक्सेस एक्सेस डिजायर होती है अपने संसार में कुछ करके दिखाने की, है ना, कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए, लोगों को लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है। वो सब यूजलेस है। उसमें डिसइंटरेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यस। यस प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी। ओके। सो प्रभु बट लोगों इसमें को प्रभु जी एक्चुअली एक 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 और इसी में सवाल था। जैसे ना आपने बताया कि भगवान की भक्ति करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड वो इंटरेस्ट मतलब कंटिन्यू रखने के लिए जो भौतिक जीवन में चाहिए वो मिल जाता है। बट इसमें ना जैसे हम भक्ति कर लेते तो उसमें करने का जरूरत ही नहीं होता है, वो तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है सारी चीजें सब समझ के। मैं समझा नहीं, सॉरी। मैं चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आया था, उधर पढ़ने लग गया। फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, जैसे ना भौतिक जीवन जीवन में जो भी चीजें कमानी है उसमें डिसइंटरेस्ट तो थोड़ा जल्दी नहीं उत्पन्न होता, लेकिन भगवान की भक्ति करने में जो इंटरेस्ट आ जाता है एंड वो कार्य करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, वो थोड़े बहुत टाइम में पूरा टाइम जो हम मेहनत करते हैं ना उतना ही फल मिल जाता है, और पता नहीं वो कहीं से तो आ ही जाता है उतना। हाँ, वो तो कई भक्तों का एक्सपीरियंस है। अगर आप जितना रिक्वायर्ड है उतना ही भौतिक संसार, भौतिक कार्य के लिए देंगे, और बाकी समय अपने भक्ति के लिए लगाते हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना जरूरत है वो आ ही जाता है। इट्स नॉट दैट कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। उसके कर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें डिस्टाइंड होती हैं, उससे उतना ही मिलता है, या बहुत ज्यादा मेहनत करने में थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन वो एंजॉय तो फिर भी नहीं कर पाएगा। हाँ, वो उतना ही कर पाएगा जितना उसके कोटा में लिखा हुआ है। इसलिए हमको इंटेलिजेंट होना चाहिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस। शिवम साहब। प्रभु जी मतलब मैं जो क्वेश्चन समझा प्रभु जी का, वो ऐसा पूछ रहे थे, मतलब मुझे भी थोड़ा वो स्ट्राइकिंग लगा कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, जैसे मटेरियल एक्टिविटी में अगर हम इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन उसको हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल लाइफ में जब हमारा इंटरेस्ट रहता है तो उसका जो इम्पल्स रहता है वो ये रहता है कि हमें और ज्यादा प्रॉफिट वगैरह मिलता है या जो भी है। रोज करना लेकिन चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में उसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं, वो बताइए, सस्टेन कैसे कर सकते हैं उस इंटरेस्ट को। बुलाइए उनको, आरती पूजा उनका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मंदिर म्यूट कर लीजिए सविता माता जी। हाँ, ऐसे ही इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि मटेरियल लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं इतना कमाऊंगा और मुझे प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, तो साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना भी प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब नष्ट भी होता जा रहा है। काल प्रभु सब लेके चले जाने वाले हैं। तो इसलिए क्यों इसमें इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट आ सकता है। व्यक्ति को सोच समझ में आ ही जाना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में
तो वो परमानेंट एसेट है। ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा की कि आपने जितनी मात्रा में, बस ये बात है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कई बार, या कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी जो हम गेन करते हैं वो डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखता नहीं, इसलिए हमको लगता है कि अरे इसमें मैंने कुछ गेन किया ही नहीं। और मटेरियल लाइफ में क्या होता है, आप कुछ करते हैं तो प्रैक्टिकली सामने से दिखता है कि लाभ मिल रहा है, और इसलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि लाभ। जैसे कोई व्यक्ति है तो महीने भर बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है, तो 1 तारीख 2 तारीख को उसको सैलरी आता है, मान लीजिए 50,000 60,000 रुपये उसको ट्रांसफर किया अकाउंट पे, तो उसको दिखता है वाह मैंने 60,000 कमाए। लेकिन वो फुलिशनेस के कारण वो ये नहीं समझ पाता है कि 60,000 वो 15 तारीख 20 तारीख तक जाते जाते पूरा खत्म हो जा रहा है। उसको लगता है जो 1 2 तारीख को जब उसके मैसेज आता है उसको, तो उसको लगता है देखो मेरे को गेन हो रहा है, लेकिन गेन नहीं हो रहा है। फिर काल, काल मतलब टाइम, 15 20 दिन का जो टाइम है उसका सब खत्म कर देता है। घर का रेंट, बिजली का किराया, और इधर उधर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, किसी को कुछ चीजें हैं जरूरत है, सब खत्म हो जाता है। तो वो रियलाइज नहीं कर पाता है, उसको लगता है मेरे गेन हो रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा है कि आपने जो भी किया है भजन, वो परमानेंट गेन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये हमको अगर हम इसको प्रैक्टिकली शुरू में रियलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हमको इसको शास्त्र के आधार पे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जितनी मात्रा में लाभ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं तो हम रियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, एग्री प्रभु जी, 100% एग्री। बट ये जो आपने बताया परमानेंट एसेट है, वो तो सिर्फ अभी थॉट लेवल पर ही रह गया प्रभु जी। थॉट लेवल पर तो मतलब सस्टेनेबल थॉट नहीं लेवल होता पे प्रभु जी, नहीं है। उसको रियलाइजेशन लेवल पर कैसे लेकर आ सकते हैं? थॉट थॉट लेवल पे तो जो आपका मटेरियल गेन है ना वो है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है, वो केवल मन में है, एक्चुअली में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो। और जो स्पिरिचुअल गेन है वो थॉट लेवल पे नहीं, वो एक्चुअली है। क्योंकि इस ये जो है आपका स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस है, या आप उसको चाहे मन में आपके आए या ना आए, तो उसके आधार पे आपको नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होने वाला है, आपके जीवन में आप कैसे प्रगति करेंगे, इवन इफ यू डोंट नो इट। चैतन्य महाप्रभु के लीला में चैतन्य महाप्रभु कोला बेचा श्रीधर को, और वो जो बाल गोपाल लेकर आया था तैतिक ब्राह्मण, तो भगवान जैसे आया वो तैतिक ब्राह्मण भगवान डिसाइड कर लिए कि ये विप्रे दिव्य न दर्शन, इस ब्राह्मण को मैं दर्शन दूंगा। वो ब्राह्मण को भी नहीं मालूम है, लेकिन भगवान बोले डिटरमाइंड थे मैं दूंगा दर्शन, इसको मैं पूरा कृपा करूंगा। क्यों? भगवान दर्शन दे के बोलते हैं क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों मेरे मेरे दास रहे हो, मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो वो जो तुम्हारा स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस है ना, वो पूरा हो गया, घड़ा भर गया है, अब मैं दे रहा हूँ रिवॉर्ड। तो भगवान नहीं बोलते हैं, वो परमानेंट है। तो इट डजेंट मैटर हाँ कि हमारे थॉट लेवल पे है या नहीं है। जस्ट लाइक मटेरियल गेन डजेंट मैटर, आपके थॉट लेवल पे कितना है, आप कितना फील कर पा रहे हैं, इट्स ऑल गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। यू कैन नॉट टेक इवन वन सिंगल पैसा एट द टाइम ऑफ डेथ। आप एक पैसा भी लेके नहीं जा सकते, जितना भी आपने, चाहे एजुकेशन, कोई जो है बीटेक एमटेक पीएचडी कर लिया, कितना भी कंप्यूटर साइंस से कोडिंग सीख लिया, हाँ, वो मृत्यु के बाद लेके जाएगा? वो कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके जा सकता है। लोगों को इसका भी अहंकार होता है कि मैं 15 साल का एक्सपीरियंस हूँ, मैं कैसा भी कोडिंग कर सकता हूँ, परफेक्ट कोडर हूँ मैं। होता ही नहीं होता है आप लोगों का उसी लाइन में ना। तो ये अहंकार होता है लोगों का, परफेक्ट कोडर, मैं कोई भी जो है बग को डिबग डिबग कर सकता हूँ, आन दो सब कुछ आन दो, और उसमें वो रस महसूस करते हैं। हाँ, हाँ। और फिर ऐसे पैसे कमा करके फिर कोई बहुत बड़ा अपना घर बना के रखता है, मेरा 4 सिटी में घर है, फ्लैट है, हाँ, उसको ये अंदर ही अंदर फील होता है। थॉट लेवल पे आप जो बोल रहे हैं फील होता है, उसको लगता है कि मेरा इधर भी है, बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हर सिटी में फ्लैट है। तो क्या करेंगे 15 20 साल के बाद जब मृत्यु हो जाएगी तो कौन सा फ्लैट लेके जाएंगे? बट दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस। तो इसको बोलते हैं थॉट लेवल पे फील जरूर होता है, बट ये सब तो नहीं जाने वाला ना। और जो हम भक्ति करते हैं, कोई एक साधारण सा भक्त है, सिंपल सा, मान लीजिए सिंपल सा कोई ब्रह्मचारी है, उसके पास कुछ नहीं है अपना पजेस करने के लिए, लेकिन वो बस सिंपल भजन कर रहा है, तो बाहर से बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा कुछ भी कमा नहीं पाया संसार।
ये तो भगवान को मालूम है ना। लाइफ आफ्टर लाइफ इस प्रकार से डेडिकेट करता है और भगवान उसको रिवॉर्ड करते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो हमको केवल ना फीलिंग के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, जो हमको दिखता है उसी के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र शास्त्र की वाणी सत्य है, कोई उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता है, गलत नहीं कर सकता है। तो शास्त्र बोलते हैं कि आपने जो भजन किया है, जो कृष्ण का सेवा किया है, वो परमानेंट एसेट है आपका। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो मातो भाया। भगवान बोल रहे हैं ना, यह विक्रमो अस्ति, हाँ, नेहा विक्रम नाशो अस्ति। ना अभिक्रम मीन्स ना तो इसमें डिमिनिशन होता है ना तो नाश होता है। ये जो इंडेवर आप करते हो कृष्ण के लिए, इसके इस प्रयास में आपने जो प्रयास किया है, भगवान तो बोल रहे हैं प्रयास करना मात्र है। हाँ, कुछ सफलता प्राप्त किया उसकी बात नहीं कर रहे। कृष्णा कॉन्शियसनेस पाथ में जो आपने प्रयास किया है वो भी नष्ट नहीं होता है, वो भी आपका परमानेंट एसेट होता है। भौतिक संसार में ऐसा है क्या? आप कितना भी प्रयास करो, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है तब तक वो प्रयास सब व्यर्थ है। और फिर रिजल्ट मिलता है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भी आपको और फंसा ही देता है, डुबा ही देता है। व्हाट इज द यूज? तो वी शुड बिकम इंटेलिजेंट। क्लियर है शिवम ब्रो? ठीक है। मुकेश को का प्रश्न था। प्रभु प्रश्न नहीं था, वो तो आपने फ्लैट का बात किया ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा ये आगे रहा। तो हाँ मेरा बोलिए। कहना, जैसे आपने बताया ना कि भाई जैसे 2 करोड़ के फ्लैट में से आदमी को 20 करोड़ का फ्लैट, तो प्रभु जी बात ये हो जाती है कि हम 2 करोड़ से 20 करोड़ में जाते हैं तो मतलब बहुत सारा टाइम चला जाता है। और आखिरकार वो मिल भी जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो मेहनत करता होता भौतिक दुनिया में मेहनत तो वो करता है तो मिल भी जाता है। लेकिन प्रभु वो जो खुशी होती है ना कि वो अपनी इंद्रियों को मतलब संतुष्ट करने कुछ देर तक रहता है, तो मतलब मोटा मोटा तत्व ये निकल के आता है कि हमको है ना भगवान की इंद्रियों के खुशी के लिए कार्य करना चाहिए। और जैसे बताया कि लास्ट में जब हम डेथ के मतलब डेथ वाला जो टाइमिंग आता है ना, तभी ये सब रियलाइज होता है। फिर आपने वही बताया कि जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आदमी को फिर बहुत पछतावा होता है। और दिस इज द क्लीन एंड सिंपल रियलिटी है, लेकिन हम ये रियलिटी को समझ नहीं पाते। पूरी लाइफ बस इसमें से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसमें ही बिता देते हैं। बाकी ये सिंपल ही एक रियलिटी है, तो हर किसी को सही समझनी बात, चाहिए। सही बात है। इसलिए ये सब तथ्य के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भीष्म पितामह की कृपा से हम लोग ये सब सुन रहे हैं। तो इसलिए मृत्यु के समय जा करके पछताने से अच्छा है अभी पछता करके समय हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मतलब ये देखिए, माया या काल किसी का भी प्रभाव आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको भी ये नॉलेज थोड़ा डीपली है, वो भी उसमें नहीं, मतलब वो भी बाहर चला जाता है, अंदर आ जाता है, बाहर चला जाता है, देखिए। सही बात है, ये अंदर बाहर करते रहते हैं। हाँ प्रभु जी। उसका उसका कारण है माया का आकर्षण। यस। इसलिए जिनके पास ये नॉलेज है ना, तो उनको फिर क्या करना चाहिए, बहुत तीव्रता से साधु संग करना चाहिए, ताकि माया के आकर्षण में हम खींच ना पाए। हम्म। तो ये भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है, साथ में ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन नॉलेज सबसे पहला इंपॉर्टेंट चाहिए जान। हम्म। क्योंकि जब पहले व्यक्ति तो इल्यूजन से बाहर आना चाहिए। हम्म। जब तक कोई इल्यूजन में रहेगा तो साधु संग भी करेगा तो ध्यान से करेगा नहीं। कितने लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो साधुओं को इनवाइट करते हैं और कीर्तन उर्तन करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता अपने अपने आप को इल्यूजन से बाहर निकालने का। वो हम्म। वो श्रवण नहीं करते हैं तत्व को। हाँ, तो वो फिर इससे इल्यूजन से बाहर आना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग साधु संग करके हम माया के आकर्षण से अपने आप को बचा सकते ठीक हैं। है ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जयराम प्रो, फिर आपका लेते हैं। सो प्रभु, लोगों को पता है टेम्पररी है, लेकिन फिर भी माइंड सेट ऐसा है कि फॉर द टाइम बिंग जब तक है जी लेते हैं आराम से, लेकिन कृष्ण पे भक्ति में फुल फोकस नहीं। तो भक्ति करते करते भक्ति करनी है, इस माइंड सेट के बारे में कुछ? तो लोगों का सही बात है, ऐसा माइंड सेट है ये। इस माइंड सेट को क्या बोलते हैं? माइंड सेट वगैरह कुछ नहीं, फूलिशनेस है। जैसे मान लो आपको पता है कि ये मीठा पॉइजन है ना, तो आप ये सोचकर पी रहे हो, अरे मरना तो है ही एक दिन, मस्त है, मीठा मीठा पी करके मर जाते। तो इसको क्या बोलेंगे? ये फूलिशनेस बोलेंगे। इसको मूर्खता बोलते हैं। कि कोई
मीठा जहर इसलिए पी रहा है, उसको एक दिन तो मरना ही है ना। 10 साल बाद मरो या अभी मरो, तो बस मीठा मीठा पैक लगा के मर जाए तो अच्छा है ना। तो ऐसे ही है लोगों का मेंटेलिटी। लोग सोचते हैं कि हर चीज टेम्परेरी है, ये जीवन भी टेम्परेरी है, तो इसलिए पॉइजन लो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, मजा करो और फिर मर जाओ। ये उनको मालूम नहीं है कि ये जो जीवन है, ये केवल मरने के लिए नहीं मिला है। हाँ, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इल्यूजन या मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन मरने के लिए मिला है, इसलिए जब मरना ही है तो केवल क्या करके मजे करके मरो। लेकिन मूर्खों को पता नहीं है कि मरने के बाद जाता श्री ध्रुव मृत्यु, फिर से आपको जिंदा किया जाएगा और अच्छे से मारा जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने जीवन जब दिया गया था भजन करने के लिए, तो आपने गलत इस्तेमाल किया उसका। हाँ, तो ऐसा मत सोचिए। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको बता दीजिए कि मर मरने के लिए आपको जीवन नहीं मिला है। हाँ, अगर आप अपने जीवन को मार मार करके मरेंगे, मतलब पॉइजन दे दे करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके मरेंगे ना, तो आपको फिर से जीवित कर करके फिर से मारा जाएगा, दंड दिया जाएगा। यू कैनॉट अवॉइड पनिशमेंट, सो वी शुड नॉट बिकम फूलिश, है ना। वो रेजिस्ट करना चाहिए। ये पॉइजन, मीठा पॉइजन तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, पी लूं क्या? नहीं पीऊंगा तो खत्म, है ना। इसलिए बुद्धिमान, साधु संघ की इसलिए बहुत जरूरत है, तभी बुद्धि खुलता है। और रामचरितमानस में भी है ना, वो बोलते हैं विभीषण जी कि साधु संघ के बिना, सत्संग बिना नहीं विवेक। विवेक विकसित नहीं होता है, बुद्धि खुलता है। विवेक मतलब बुद्धि। व्यक्ति का बुद्धि तब तक नहीं खुलेगा जब तक साधु संग करके वो सुनेगा नहीं, और इस निष्कर्ष पे नहीं आएगा कि भौतिक संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, और मुझे अपने आप को एक टेम्पटेशन, जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण से बचा के रखना है। नहीं तो अगर मैं फंसा तो गया काम से, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो वी शुड बिकम इंटेलिजेंट। ओके, बहुत समय हो गया है, तो लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोल सकता है क्या प्रभु जी क्वेश्चन? हाँ बोलिए। हाँ, वो जैसे अभी शिवम प्रभु जी ने बोला ना कि वो जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो जस्ट थॉट थॉट बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली है ना, जब है ना हम जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो भी शेड्यूलिंग है वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जैसे कि 3 महीना कंटिन्यूसली मंगला आरती अटेंड किया, सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है, माला हो रही है, भजन कीर्तन साधु संग सब कुछ बराबर हो रहा है ना प्रभु जी, तो पता चल जाता है, मतलब वो जो फीलिंग्स है ना वो डिफरेंट हो जाती है। एंड अभी जो कुछ भी नहीं हो रहा है एंड जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे बंदा और उलझ जाता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ का रोस्टरिंग फॉलो करता है और यही दुविधा जीवन में आ जाती है, तो उसको पता है कि ये किसकी वजह से आई, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से आ रही है या मेरे कर्मों की वजह से आ रही है। तो उससे वो संतुष्ट हो जाता है कि ये मेरा पिछला कर्म है या मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको जान के वो कम कर देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स नहीं आए। लेकिन विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ हमको पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए, सही तो ये बात। फील हो जाता है। हाँ सही बात है। इसलिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, साधु संग करते हैं, कम से कम वो ये इल्यूजन से तो बाहर रहते हैं, उनको पता रहता है, तो फिर उस पर वर्क कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यस अंशु, आपको पूछना है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु डॉक्टर राम। हरे कृष्ण। प्रश्न तो है प्रभु, लेकिन जैसा भी आप लेक्चर में बताते हो ना कि काल का प्रभाव रहता है, तो जैसा भी मैं एग्जांपल मैं सोचता हूँ कभी कि मेरा फ्लैट लेके आपने बोला था ना, एक फ्लैट लो मुंबई में सेटल हो जाओ, तो मैं सोचता हूँ, मेरे माइंड में आता है कि ले का मतलब क्या है उसका। एट द एंड वो तो जाने वाला ही है ना प्रभु मेरे जाने के बाद, तो उसमें पूरा टाइम एनर्जी क्यों डालने का। जैसे हम फ्लैट ले उसको फिर लोन भरते रहो करते रहो, वही प्रोसेस चालू रहेगा। तो हाँ, इसको जब सही बात। एडवांस में कभी करेंगे प्रभु, तो लेने का कि नहीं लेने का, वैसा क्वेश्चन है। इसलिए ये लोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ज्यादा वो परेशान कर देता है व्यक्ति को। वो फिर चाह करके भी वो भौतिक कार्य को कम नहीं कर पाएगा, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन क्या है, ये उसकी तरह है, कैंसर की तरह है। हाँ, वो बढ़ता रहता है इंटरेस्ट। नो कॉस्ट वाला, नो कॉस्ट वाला लोन नहीं मिलता शायद, नो कॉस्ट इंटरेस्ट, वैसा भी फ्यूजन है उसमें भी। पता नहीं, मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको फ्री फोकट में कुछ नहीं देता है। वो भले ही 0% बोले, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशन हो, और वो कंडीशंस में आप फंस जाएंगे और फिर अल्टीमेटली फिर बढ़ेगा बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। इसलिए हमको अपने
प्रयास से हम जितना कर सके ना उतने ही हमको रखना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से ही कुछ मात्रा में रेंट दे करके रहिए, जीवन यापन करिए, और धीरे धीरे सेविंग होता है तो बाद में फिर परचेज कर सकते हैं कोई छोटा मोटा फ्लैट। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।